मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BCA ई क्लासेस में। 12th क्लास अकाउंटेंसी में आज हम चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में डिस्कस लेके आया है। वो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो नया लाभ विभाजन अनुपात होता है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उसको किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। आइए हम इस टॉपिक से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो एक नया पार्टनर होता है उसको फर्म के अंदर क्यों बुलाया जाता है, क्यों उसकी आवश्यकता होती है, क्यों उसकी नीड होती है। इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वे हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं जिन रीजन से हमको नया पार्टनर को बुलाना पड़ता है। वाई ए न्यू पार्टनर इज नीडेड इन बिजनेस, कि एक नए पार्टनर की बिजनेस के अंदर क्यों आवश्यकता होता है, क्यों बुलाया जाता है उसको। इसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशंस ऑफ द बिजनेस, कि मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस में क्या होता है, हमें जब ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जब हमें बिजनेस को बड़ा करना होता है, अधिक लेवल पे बिजनेस हमें करना होता है, तो हमें क्या होता है, ज़्यादा पूंजी की, ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, नए पार्टनर को बनाते हैं। ठीक है, उसी के साथ जो हमारा सेकंड पॉइंट है, व्हेन ए कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड फॉर द इफिशिएंस रनिंग ऑफ द बिजनेस, कि जो क्या होता है, एक अनुभवी व एक्सपीरियंस व्यक्ति की हमें आवश्यकता होती है जो हमारे बिजनेस को अच्छी तरह से चला सके। इसी के साथ जो हमारा थर्ड पॉइंट है, टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, हमें अपने बिजनेस की गुडविल और उसकी रेपुटेशन इंक्रीज करना होता है, और इसके लिए बाय टेकिंग ए रेपुटेड पर्सन इन टू द पार्टनरशिप। और इसी तरह से हमें क्या होता है, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, जिसको हम, और उसी को हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं। टू एनकरेज ए कैपेबल एम्प्लॉई बाय द टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। और इसके साथ क्या करते हैं हम, किसी जो हमारे पास क्या होता है, कैपेबल एम्प्लॉय होता है, मतलब एक योग्य कर्मचारी होता है, उसको मोटिवेट, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक पार्टनर बनाते हैं, जिससे कि हमारी फर्म में, हमारी बिजनेस में क्या करेगा, अच्छी तरह से कार्य करेगा और बिजनेस को काफ़ी अच्छी तरह से रनिंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जिसके कारण हमें किसी पार्टनर की बिजनेस के अंदर आवश्यकता होती है। आइए अब हम देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि हम जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि एक जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है, हम उन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब हमें क्वेश्चन के अंदर व्हेन न्यू पार्टनर्स एक्वायरिंग हिज शेयर इन ओल्ड रेशियो, मतलब क्वेश्चन के अंदर ये कहा होगा कि जो ओल्ड न्यू पार्टनर है ना, वो क्या करेगा, अपना जो शेयर है, अपना जो हिस्सा है, वो किस प्रकार से एक्वायर करेगा, वो एक्वायर करेगा इन ओल्ड रेशियो में ही एक्वायर करेगा। मीन्स इसको हम और या कह सकते हैं कि गिवन ओल्ड शेयर, की क्या होगा, जो क्वेश्चन के अंदर ओल्ड शेयर गिवन होगा ओल्ड पार्टनर का, एंड न्यू पार्टनर शेयर, और नए पार्टनर का क्या होगा, शेयर गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड शेयर मतलब यहाँ पे गिवन होगा ओल्ड शेयर मतलब रेशियो में गिवन होगा यहाँ पे, और जो न्यू पार्टनर होगा उसका सिर्फ उसका शेयर ही गिवन होगा। ठीक है, तो हम जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे टोटल प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब जब हमें क्वेश्चन के अंदर नए पार्टनर के बारे में कुछ भी ना कहा गया कि उसने अपना जो शेयर है किस प्रकार एक्वायर किया। देखो क्वेश्चन के अंदर हमें नए पार्टनर का शेयर तो गिवन होगा, बट जो वो हिस्सा लेगा उसके बारे में ये नहीं कहेंगे कि उसने किस पार्टनर से कितना हिस्सा लिया है। जैसे सपोज करो ए बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, मान लीजिए ए पार्टनर हो गया और ये पार्टनर हो गया बी। ठीक है, ये ए पार्टनर हो गया और ये पार्टनर हो गया बी। इसका शेयर कितना है, 2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो। ठीक है, एक नया पार्टनर आता है सी जब नया पार्टनर आएगा और इस सी क्या करेगा, अपना जो प्रॉफिट लेता है वो हमारा 1/4 लेता है। कितना, 1/4 शेयर के लिए वो फर्म के अंदर आता है, 1/4 शेयर के लिए वो फर्म में आता है। ठीक है, अब इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं कहेगा कि सी ने ए से कितना प्रॉफिट लिया, एक ए से कितना जो शेयर एक्वायर किया और बी से कितना शेयर एक्वायर किया। ठीक है, मतलब ए और बी से उसने कौन कौन से हिस्से में एक्वायर किया, इसके बारे में क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ हमें ओल्ड रेशियो और सी का हिस्सा गिवन होगा। जब इस तरह की कंडीशन हमारे पास गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को 1 लेट करेंगे। ठीक है, और इसी से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। आइए देखते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है
कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6 एंड 1/6 respectively. D was admitted in the firm as a new partner with 1/6 the share. ठीक है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर मतलब कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, सिर्फ हमारे पास क्या है, ए बी और सी का ओल्ड रेशियो गिवन है। ठीक है, ये इनका ओल्ड रेशियो हुआ। उसके बाद जो डी है, डी ने क्या किया, वो एडमिट हुआ है अपने न्यू पार्टनर हुआ जो वो 1/6 के लिए एडमिट हुआ है। जब वो 1/6 के लिए एडमिट हुआ है तो अब क्या होगा, सिर्फ ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का रेशियो दिया गिवन हमारे पास। अब हम यहाँ से न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी के बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो हम इसको क्या करेंगे, लेट वन करके ही क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करते। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी और सी का जो ओल्ड रेशियो है हमारे पास वो कितना है, हमारे पास 3/6, 2/6 एंड 1/6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 2, 1। क्यों, क्योंकि इनका जो एलसीएम है वो 6 सेम है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन हम क्या करेंगे, लेट करेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को हमने क्या किया, यहाँ पे लेट किया 1। जब हमने टोटल प्रॉफिट को लेट 1 कर लिया तो यहाँ पे शेयर डी का शेयर कितना है, शेयर ऑफ डी, डी का शेयर हमारे पास है 1/6। तो रिमेनिंग कितना बचेगा प्रॉफिट, रिमेनिंग शेयर हमारे पास जो रिमेनिंग शेयर बचा है हमारे पास 1 माइनस के 1/6। तो ये एलसीएम लेंगे हमारे पास आ जाएगा ये 6 माइनस के 1/6 मतलब कि 5/6। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास जो रिमेनिंग हुआ, देखो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट था हमारे पास 1, हमने इसमें से डी का शेयर क्या करते निकाल दिया। जब डी का शेयर निकालते तो हमारे पास क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा। इस रिमेनिंग को क्या करेंगे, ये ए बी और सी आपस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जब इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इनका जो न्यू रेशियो आएगा वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू शेयर ए का कितना शेयर बनेगा, ए का मतलब जो 5/6 है इसको हम डिवाइड कर देंगे इस रेशियो में। अगर 3, 2, 1 गिवन है तो उसको हम ऐसे बनाएंगे और इसी रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा 5/6 का 3/6, तो कितना होया यहाँ पे हमारा 15/36। ठीक है, इसको यहाँ से काटना मत क्योंकि लास्ट में हमका एलसीएम यहाँ पे लेना होता है। ठीक है, बी का शेयर कितना बनेगा हमारे पास 5/6 का, बी का जो शेयर है हमारा वो कितना है 2/6, तो हमारे पास आएगा 10/36। इसी तरह से सी का जो शेयर निकल के आएगा, सी का हमारे पास जो शेयर आएगा निकल के 5/6 मल्टीप्लाई में 1/6, तो ये हमारे पास आएगा 5/36। ठीक है, ये ए बी और सी हो गया। अगर इसी तरह से हम डी का निकालते हैं, डी का क्या है, डी का हमारे पास गिवन है और वो गिवन कितना है हमारे पास 1/, कितना आएगा हमारे पास वो 1/6। ठीक है, तो यहाँ से न्यू शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं न्यू शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी एंड डी का कैसे निकालते हैं, इनको हम सीक्वेंस में लिखेंगे क्योंकि ए बी सी डी हमारे पास सीक्वेंस में है। हमारे पास जो आया था उसका ए का जो शेयर आया था वो हमारे पास था, ए का जो हमारे पास था वो 15/36, बी का 10/36 और सी का 5/36 और यहाँ पे डी का था हमारे पास 1/6। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और जो इनका एलसीएम आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 36 आएगा। अब यहाँ पे ये 15/10/5 और यहाँ पे इसको कितना आएगा, जब इसे 6 से इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम होगा, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो हमारे पास आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू शेयर आया निकल के, न्यू शेयरिंग रेशियो जो निकल के आया हमारे पास वो हमारे पास निकल के आया है 15/10/5
5 एंड 6। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इस तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट जो पार्ट था इसका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, वो क्या था, जब क्वेश्चन के अंदर हमको सिर्फ ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है तो क्वेश्चन को हम 1 लेट करके लेंगे कि जो टोटल प्रॉफिट हम उसको 1 लेट करेंगे। ठीक है, इसके साथ जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को हम कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास वो 2 कंडीशन में यहाँ पे बन जाता है हमारे पास। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है आइए इसमें देखते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन स्पेसिफिक रेशियो, कि जब नया पार्टनर होता है ना वो किसी विशेष रेशियो में ही क्या करेगा, अपना शेयर लेगा। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक रेशियो क्या होगा कि ये तो क्वेश्चन के अंदर कह देगा कि जो न्यू पार्टनर है ना वो अपना शेयर है ना सभी से इक्वल लेता है। जब वो सभी से इक्वल लेगा तो उसके प्रॉफिट को इक्वल, जो उसका शेयर है उसको इक्वल डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन के अंदर ये कहेगा कि वो मतलब कि एक पार्टनर से अपना हिस्सा 1/3 लेता है, एक पार्टनर से अपना हिस्सा 2/3 लेता है, एक पार्टनर से अपना हिस्सा। ठीक है, मतलब इस तरह से कई टॉपिक दे देंगे और वहाँ से वो शेयर लेगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को आइए हम एक प्रॉब्लम के द्वारा सोल्व करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व आउट हमें करना है। आइए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पे कहा है राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7/12 एंड 5/12। दे एडमिट गोपी, कि वो गोपी को एडमिट करते हैं एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6, कि वो 1/6 के लिए क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। विच ही एक्वायर इक्वली, और जो गोपी है ना वो फ्रॉम राम एंड श्याम, कि वो राम और श्याम से क्या करता है, ये जो हिस्सा है वो इक्वली वहाँ से लेता है। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। देखिए आपने देखा है कि जो हमने पिछला टॉपिक किया था वहाँ पे क्वेश्चन हमें यहाँ तक ही गिवन था, ये इक्वली के बारे में कुछ नहीं कहा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इक्वली लेगा, तो इक्वली लेगा तो जो पहले गोपी का शेयर है, कितना शेयर है 1/6, 1/6 को जब हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 1/12। ये 1/12 जो शेयर है वो राम से भी लेगा और जो फिर 1/12 शेयर ये श्याम से भी लेगा। ठीक है, वो राम और श्याम दोनों से ही क्या करेगा 1/12 शेयर लेगा। ठीक है, इस 1/12 शेयर को इस प्रकार से वो लेगा। अब ठीक है, आप देख रहे हो कि जब वो 1/12 शेयर राम से लेगा 1/12 प्लस 1/12 वो श्याम से लेगा 1/12, तो इस तरह से 1/12 और 1/12 यहाँ पे 12 एलसीएम आके तो 1 + 1 तो हमारा ये कितना आ जाएगा 2/12 निकल के आएगा, जो 2/12 इससे काट के हमारा 1/6 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, वो राम और श्याम से अपना शेयर लेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, एक बार वो क्वेश्चन पर नजर डालते हैं यहाँ पे कि राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो। ठीक है, 7/12 एंड 5/12। द एडमिट गोपी एज ए न्यू पार्टनर ऑफ 1/6, कि 1/6 हिस्से के लिए वो लेता है और उससे क्या करता है, इक्वली एक्वायर करता है दोनों से। ठीक है, तो देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो ऑफ राम एंड श्याम, जो हमारे पास ओल्ड रेशियो आया वो हमारे पास 7/12 और 5/12, जिसको हम 7:5 भी कह सकते हैं। ठीक है, शेयर ऑफ गोपी, गोपी का जो शेयर निकल के आया वो हमारे पास गिवन है, हमारे पास जो 1/6। ठीक है, वो क्या करता है, एक्वायर करता है किससे, राम और श्याम से इक्वली। ठीक है, ही acquired equally from राम एंड श्याम, वो राम और श्याम से इक्वली एक्वायर करता है। तो क्या करेंगे, न्यू शेयर ऑफ राम, राम का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, जो राम को ओल्ड शेयर है 7/12 उसमें से हम माइनस कर देंगे। जब इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, जब इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, मतलब आप देख रहे हो कि 1/6 को हम 2 पार्ट डिवाइड करेंगे, 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 1/12 निकल के आएगा। तो ये 1/12 राम में से भी माइनस कर देंगे और हम 1/12 ये श्याम में से भी माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, माइनस के 1/12, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एलसीएम 12 आ गया, तो 7 - 1 कितना 6/12। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल लेंगे शाम का।
ऑफ श्याम, शाम का निकलेगा 5/12 माइनस के 1/12। तो आप देख रहे हो इसको 12 एलसीएम आएगा 4/12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और गोपी का शेयर कितना हो गया, शेयर ऑफ गोपी, गोपी का हमारे पास है 1/6। तो न्यू शेयरिंग रेशियो कैसे निकल के आएगा, शेयरिंग रेशियो कितना बना हमारे पास, राम का जो है 6/12, उसके बाद शाम का 4/12 और उसके बाद गोपी का 1/6। आप यहाँ पे देखते हो एलसीएम लोगे 12, ये 12 से 1 टाइम जाएगा तो ये कितना आएगा 6, ये 4, ये 2 टाइम जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 1 में मुझे कितना आएगा 2। तो न्यू शेयर हमारे पास 6, 4 एंड 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये न्यू शेयर निकल के आए हैं। ठीक है, इसको हम अगर देखते हैं कि इसको थोड़ा टू से डिवाइड करें, 2 इसे डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3, तो हमारे पास निकल गया 3 2 1 आएगा जब 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, न्यू शेयरिंग रेशियो हो गया। ये हमने इसका सेकंड टाइप को कैलकुलेट किया। अब हम इसके बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या होगा, जो बुक्स के अंदर गिवन है वो फोर्थ पार्ट जो हमने यहाँ पे थर्ड पार्ट में लिया है, क्योंकि जो मैंने सेकंड पार्ट बताया है वो फोर्थ मतलब सेकंड पार्ट बताया, उसमें सेकंड और थर्ड दोनों के बारे में डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या होता है, उसमें ये कह देगा कि जो 1/6 है ना, जो 1/6 शेयर है इसका कुछ हिस्सा तो ए से लेगा, कुछ का मतलब वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इक्वल नहीं कहेगा वहाँ पे। ठीक है, कुछ शेयर तो वो क्या करेगा ए से लेगा और कुछ शेयर क्या करेगा वो बी से एक्वायर करेगा। ठीक है, इस तरह से जो शेयर ए से लेगा वो ए में से लेस कर देंगे, जो बी से लेगा वो बी में से लेस कर देंगे यहाँ पे। इसी तरह मतलब यहाँ पे 1/12 की जगह कुछ और गिवन हो जाए, 2/12 हो गया या 3/12 हो गया, इस तरह से गिवन होगा उसको हम इस तरह सॉर्ट आउट कर देंगे। आइए इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर सम पार्ट ऑफ देयर शेयर। ठीक है, टू न्यू पार्टनर मतलब जब कभी क्या होता है कि जो पुराने शेयरधारक होते हैं ना वो खुद ही अपना कुछ शेयर नए पार्टनर को सरेंडर कर देते हैं, मतलब उसको दे देते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो इसकी जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो हम फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट हमने किया है उससे सेपरेट करेंगे, मतलब उससे बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में सरेंडर गिवन होगा, भाई सरेंडर कहेगा देने के लिए कि उसने क्या किया, सरेंडर कर दिया, मतलब त्याग दिया अपना कुछ हिस्सा नए पार्टनर के लिए, किसने, ओल्ड पार्टनर्स ने। ठीक है, तो आइए इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3, कि जो ओल्ड रेशियो है ए और बी का 7:3 है। सी इज एडमिट एज ए न्यू पार्टनर, कि जो सी है वो नए पार्टनर एडमिट होता है। ए सैक्रिफाई, देखो क्वेश्चन के अंदर ये तो सैक्रिफाई गिवन होगा और ये क्वेश्चन के अंदर सरेंडर गिवन होगा, इन दो वर्डों में से कोई एक वर्ड जरूर गिवन मिलेगा। ए सैक्रिफाई 2/7 ऑफ हिज शेयर, देखो जो ए का शेयर है ना उसका 2/7 हिस्सा दिया उसने, मतलब यहाँ पे ए का शेयर कितना निकल के आएगा 7, मतलब यहाँ से निकल के आएगा ए का शेयर निकल के आएगा हमारे पास, वो आएगा 7/10, ये ए का निकल के आएगा। और जो बी का है वो हमारे पास निकल के आएगा बी का 3/10। ठीक है, ये ए और बी के शेयर है यहाँ पे ओल्ड रेशियो, कौन से रेशियो हमारे पास, ये ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है। ये क्या करेगा 2/7, जो इसका हिस्सा है ये इस हिस्से का 2/7 सी को देगा, 2/7 नहीं देगा ये 2/7 देगा, इसका 2/7, जैसे हमारे पास 100 रुपये है वो 100 रुपये का हम क्या करें 20%, ठीक है 20% देते तो हम क्या करें 100 रुपये का पहले 20% निकालेंगे, जो हिस्सा निकल जाएगा वो देंगे। इसी तरह से जो बी करेगा वो 1/7 करेगा, किसका 3/10 का 1/7 शेयर निकाल लेगा और वो सी को सरेंडर करेगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व हमें करना है। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन की ओर देखते हैं। ओल्ड रेशियो, ठीक है, यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे करते हैं, यहाँ पे ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना 7:3। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे उसकी सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर शेयर, कि उसका सरेंडर शेयर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए सरेंडर कितना कर रहे हैं, ठीक है, ए
ए सरेंडर कर रहा है यहाँ पे कितना है 7/10, क्योंकि टोटल यहाँ पे कितना बनेगा 10 बनेगा, 7/10। और कितना सरेंडर कर रहा है 2/7। क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि 2/7 शेयर वो सरेंडर कर रहा है, तो इसका 2/7 शेयर निकाल लेंगे। कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसको मतलब हमें काटना नहीं है, इसको डायरेक्ट हम सोल्व कर देंगे। कितना है 14/70। ठीक है, ये कितना निकल के आया हमारे पास 14/70। ठीक है, तो न्यू शेयर क्या आएगा, ए का न्यू शेयर इन फेवर सी के फेवर में इसने क्या किया, सरेंडर किया है। ठीक है, तो उसके बाद बी कितना सरेंडर कर रहा है, बी कितना सरेंडर कर रहा है यहाँ पे 3/10 का 1/7। उसने क्वेश्चन के अंदर 1/7 गिवन था हमारे पास, तो 1/7 जब सरेंडर कर रहा है तो कितना आएगा हमारे पास 3/17 इन फेवर सी के फेवर में। ठीक है, तो सी का शेयर कितना बना यहाँ पे। ठीक है, तो कैलकुलेट न्यू शेयर, तो न्यू शेयर ऑफ ए, न्यू शेयर ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी का नया शेयर निकालते हैं। ए का कितना शेयर आएगा, ए देखो ए के पास पहले हमारे पास था 7/10 ओल्ड रेशियो था, और उसने दे दिया सी को कितना दिया, अपने शेयर का 2/7 दे दिया, मतलब 14/70 शेयर क्या आ गया उसने सी को दे दिया, तो 14/17। इसको सोल्व करेंगे 17 आएगा, ये हमारे पास आएगा एक तरह से 49 माइनस के 14, तो ये हमारे पास आएगा 35/70। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 5 हो जाएगा 10। ठीक है, बी का जो शेयर आएगा निकल के, बी का कैसे निकलेगा, इसको यहाँ पे चलो हम यहाँ पे इसको काटते नहीं, यहाँ पे हम इसको क्या करें 35/70 ही रखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे इसको काटते नहीं, क्योंकि फिर आगे फिर हमें कैलकुलेशन करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 35/7 ही निकल के आएगा। बी का जो शेयर निकलेगा यहाँ पे, बी का जो शेयर है यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना था बी का 3/10, माइनस करेंगे हम इसका 3/70, तो ये हमारे पास 70 एलसीएम आ गया, तो ये आएगा 21 माइनस के 3, तो ये आएगा हमारे पास 18/17। ठीक है, जो सी का शेयर निकलेगा यहाँ पे सी का निकल के आएगा हमारे पास, जो ए ने कितना दिया 14/70 प्लस बी ने कितना दिया 3/70, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि ए ने ये दिया सी को और बी ने ये शेयर दिया। ठीक है, तो दोनों को प्लस करके यहाँ पे सी का रेशियो निकल के आएगा, तो 70 एलसीएम आ गया हमारे पास, 14 + 3 कितना आया 17/70। तो यहाँ से इस तरह से हमने ए बी और सी का न्यू शेयर फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रेशियो शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा ए बी सी का, तो ये हमारे पास है 13/5/70, 18/70 और 17/70। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे इसलिए इनको मतलब आपस में वो नहीं किया था, नहीं इनको काटा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इनका 70 एलसीएम आ जाएगा। जब यहाँ पे इनका ये 70 एलसीएम आएगा, तो आप देख रहे हो ये 35, ये 18 और ये हमारे पास आएगा 17। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो न्यू रेशियो आएगा, शेयरिंग रेशियो जो निकल के हमारे पास आया है वो आया है 35, 18 एंड 17। ठीक है, चलो आइए एक बार उसको देखते हैं कैसे हमने सोल्व किया। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, ओल्ड रेशियो था। ठीक है, 7:3। ठीक है, 7:3। जो ए सरेंडर कर रहा था, ए कितना सरेंडर कर रहा था यहाँ पे, वो कर रहा था 2/7 ऑफ हिज शेयर, और जो बी कर रहा था वो कर रहा था बी 1/7 ऑफ हिज शेयर। ये आप अपने शेयर का सरेंडर करते हैं आपने। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो 2/7 था वो एक शेयर से निकाला, कितना आया 14/70, और जो 1/7 था वो बी के शेयर से निकाल दिया, तो हमारे पास आएगा कितना 3/70। अब जो ए ने ये हिस्सा सी को दे दिया और बी ने ये हिस्सा सी को दे दिया,
ठीक है। तो ए के ओल्ड रेशियो में से जब ये जा चुका है तो जो बचेगा वो ए का ही निकल के आएगा। देखो यहाँ पे हमने ए का निकाल दिया। इसी तरह से बी के ओल्ड रेशियो में से ये वाला शेयर जो निकाल दिया वो हमारा कितना निकल के आएगा, बी का निकल के आएगा, बी का न्यू आएगा। सी का न्यू कैसे निकलेगा, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ये वाला है जो शेयर है और ये वाला शेयर है, हमने किसको दिया, सी को दिया, तो सी का टोटल हमारा ये बनेगा। तो इस तरह से हमारा ये सी का टोटल निकल के आया। तो न्यू शेयरिंग रेशियो हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने यहाँ पे और मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सभी मेथड यहाँ पे किए हैं। ठीक है। इससे हम बहुत सारी क्वेश्चन जो अकाउंट्स की प्रॉब्लम है उनको सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन के अंदर ये आपसे पूछ ले कि यहाँ से सैक्रिफाई रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था थर्ड चैप्टर में, वहाँ पे वीडियो थी सैक्रिफाई रेशियो हमारे पास जो निकल के आता है वो किस तरह से आता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कि जब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सैक्रिफाई निकल के आ जाएगा। बट अगर किसी क्वेश्चन में न्यू रेशियो ही गिवन ना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो को निकाल लेंगे, जैसे अभी हमने इस वीडियो में किया। ठीक है। जब हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगा और जो हमारे पास ओल्ड रेशियो है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास सैक्रिफाई रेशियो निकल के आएगा। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सैक्रिफाई रेशियो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। आपने यहाँ पे देखा इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कैलकुलेशन में करा देता हूँ। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी कितना है, 3:1, 3:1। ठीक है। ये क्या है, हमारे पास ओल्ड रेशियो है। ठीक है। न्यू रेशियो क्या होगा, आफ्टर डी एडमिट, जब डी एडमिट हो चुका होता है, डी के एडमिशन के बाद न्यू रेशियो क्या बनेगा हमारे पास, वो हमने इसी क्वेश्चन में हमने निकाला था यहाँ पे कि जो न्यू, वो आप ये देख रहे हो कि डी के निकलने के बाद न्यू रेशियो हमारे पास कितना, 15, 10, 5 और 6। यहाँ पे इनका टोटल करेंगे कितना आएगा, 6। यहाँ पे इनका टोटल करेंगे 36। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब सैक्रिफाई रेशियो निकालेंगे, सैक्रिफाई रेशियो हम यहाँ पे गिवन फाइंड आउट करेंगे तो हम ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो देखो यहाँ पे ए का ओल्ड रेशियो गिवन है, ए का न्यू रेशियो गिवन है, बी का ओल्ड रेशियो गिवन है, बी का न्यू रेशियो गिवन है, सी का ओल्ड रेशियो गिवन है तो सी का ही न्यू रेशियो गिवन है। तो हम ए बी और सी से ही सैक्रिफाई रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे डी का नहीं करें, क्यों, क्योंकि डी का तो सैक्रिफाई ओल्ड रेशियो था ही नहीं, डी ने तो सारा क्या किया, ये गेन किया है। ठीक है। तो यहाँ से जब ए का सैक्रिफाई निकालते हैं हम, ए के लिए ओल्ड कितना है, 3/6 माइनस के 15/36। ऐसे ही अपने जो हमारा पुराना मेथड था उससे इसको कर लेंगे। बी का जब निकाल लेंगे 2/6 माइनस 10/36। ठीक है। ए से बी का निकलेगा। इसी तरह से जब हम सी का निकाल लेंगे, ये 1/6 माइनस के 6/36। ठीक है। तो ऐसे हमारा सी का फाइंड आउट होके आएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सैक्रिफाई रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं।